हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डिवाइन टावर 76। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, सो टॉपिक ये है, पिका कार्ड रीडिंग है ये। ओके, और टॉपिक ये है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी गुजरेगी आपके स्पाउस के साथ। ओके, इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज, डजेंट मैटर। जब आपका प्यार अपने हस्बैंड के साथ या अपने स्पाउस के साथ जैसा भी होगा, वो क्लियर कर देगा कि अगर आपकी अरेंज मैरिज है और लव मैरिज है, और आपकी लाइफ क्या है आफ्टर मैरिज। सिचुएशंस, आपके हालात, आपके कंडीशंस आपके हस्बैंड के साथ और रिलेटेड हस्बैंड के साथ और रिलेटेड स्पाउस के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पिंक शेड ऑफ नेल पॉलिश, सेकंड इज रेड, एंड थर्ड इज पर्पल, एंड फोर्थ इज डार्क ब्लू। इट्स ब्लू। ओके, सो आपने चूज़ करनी है। 4 फाइल्स आपके सामने हैं, आप 1 से 2 फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ की है, पिंक शेड ऑफ नेल पॉलिश, सो लेट्स सी आपके हालात कैसे हैं अपने हस्बैंड के साथ। ओनली टाइम अंटिल टेल, सो इट्स सम टाइम इट्स हिडन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, ठीक है ना। ओनली टाइम विल टेल। सो जहाँ तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये अच्छा साइन ही है, क्योंकि अभी आपका लेट्स से द फुल कार्ड एंड वन मोर, इट्स अ नाइट ऑफ कप, Pisces and Scorpio, one more, no. Okay, what player it's coming राइट नाउ। अभी मुझे लग रहा है कि आपकी शादी को थोड़ा टाइम है। इट्स अ ईयर, 2 years, 1 year। ओके, डेफिनेटली 2-3 साल तो मैक्सिमम है। एंड द फूल अगेन, सी, ट्वाइस, फूल इज ट्वाइस, सक्सेस एंड ग्रोथ। इट्स वंडरफुल। सो आपका पार्टनर मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत सक्सेसफुल है। पर्सनालिटी वाइज उसकी नेचर मुझे ये चीज़ लगती है कि वो इंटेलिजेंट बहुत होगा आपका पार्टनर। ओके, विजडम उसमें बहुत होगा, ग्रोथ बहुत होगी उसमें, और उसने जो भी सीखा अपने सेल्फ अवेकनिंग से सीखा, दैट्स ऑल। उसके पीछे बैक सपोर्ट नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, या उसकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर हो सकती है। उसका अपना मेंटल, हाँ, बहुत ज़्यादा बिजनेस, मतलब उसका अपना मेंटल इंटेलेक्चुअल थॉट्स, ये चीज़, या हो सकता है उसकी प्रोफेशन जॉब बहुत अच्छी हो, ठीक है। मतलब वो सक्सेस ग्रोथ रहेगी इस चीज़ में। ओके, सो नो, इट्स अ साइन राइट नाउ, नो इट्स नॉट हेयर। आपका अभी टाइम नहीं है शादी के लिए, लेकिन प्लेजर इज़ कमिंग। सो ये आपके कार्ड्स हैं, प्लेजर इज़ कमिंग। सो ये प्लेजर है, मोमेंट्स आपके लाइफ टाइम आपका अच्छा गुजरने वाला है, प्लेजर से गुजरने वाला है। लेकिन नो, इट्स अ साइन, जैसे आपकी जो ख्वाहिशात लग रही हैं मुझे, जैसे कि मेरे हस्बैंड की ये हो, वो हो, या वाइफ की ये हो, उस लिहाज से जहाँ तक मुझे ये एक्सपेक्टेशंस आपकी उस सेंस में नहीं लग रही। तो ये आपका डिवाइन मैसेज है, नो। और एनर्जीज विल बी चेंजेबल। ओके, अभी या शायद आपका कोई रिश्ता भी आया हुआ हो, प्रपोजल आ सकता है सोन, क्योंकि ये मुझे एनर्जी लग रही है, उसके एक्शन ये लग रहे हैं कि वो आएगा। जो आपका पार्टनर है वही आपके पास आएगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड, हो सकता है मतलब उसका प्रपोजल आया हुआ भी हो, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ट्वाइस कार्ड इज फूल। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी ये है कि वो हर चीज़ को सोच समझ से करने वाला है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस बेस पे, या अपने तजर्बे के बेस पे, या उसकी अपनी जो भी थॉट्स होंगे, और ये आपके अंडर नहीं आने वाला बाय द वे, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये इंसान किसी को फॉलो नहीं कर सकता। इसकी जो भी सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हाई मैंट उसकी है, हाई स्टैंडर्ड की है। ओके, सो ग्रोथ इज़ कमिंग, मतलब ये है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और टाइम विल टेल यू, ठीक है। अभी आपका राइट टाइम नहीं है शादी के लिए, लेकिन आपकी जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी ये इंसान चेंज भी हो सकता है वक्त के साथ, अगर आप इस पर थोड़ी एफर्ट करें, ठीक है। ये आपके साथ जैसा भी हो, आप इसे चेंज कर सकती हैं, कर सकते हैं। ओके,
इसकी एनर्जी बैड नहीं है, इसकी एनर्जी, इसके हालात बैड नहीं है, लेकिन इसने बहुत कुछ इंसान ने अपने सेल्फ अवेयरनेस से सीखा है, दैट्स ऑल। बैक सपोर्ट उसकी नहीं है इतनी। नाइट ऑफ कप्स, वो उसके एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वो एक्ट से आपको हर चीज़ करके दिखाएगा, बोलने वाला बंदा इंसान नहीं है वो। उसकी केयरिंग एनर्जी भी है, सरप्राइजेस दे सकता है आपको, आपका स्पाउस, ओके, आपकी केयर भी कर सकती है। या सेपरेशन, सो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द ब्रूजन। सो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि अगर आपके माइंड में है कि मेरा ये लवर, जो मेरा जो पार्टनर है, क्या इससे मेरी शादी होगी या मेरी इससे सेपरेशन होगी, सो आई डोंट थिंक सो ये सेपरेशन है। हो सकता है अभी आपकी सेपरेशन चल रही हो, क्योंकि टाइम मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, और जहाँ तक आपका रिश्ता हुआ हुआ है शायद इससे, इस इंसान से, शायद इससे ना हो और ये कोई और इंसान है। ओके, ओनली टाइम विल टेल। सो ये चीज़ एक ऊपर वाले के हाथ में, दैट्स ऑल। ये चीज़ उस कार ने सब कुछ बता दिया कि ये टाइम पर आपको मैं बताऊंगा। सो ये टाइम टाइम टाइम, सो तब तक आपको वेट करना है। सो नॉट जस्ट की टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द ब्रूजन। सो आपने गलती नहीं करनी अपने पार्टनर को छोड़कर, ठीक है। ये चीज़ मत कीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है या वो उसकी एनर्जी ये है कि मैं उसको उसके हाल पे छोड़ूँ, ये आपने गलती नहीं करनी। उसको सुधारना है और उसी के तरीके से वो सुधारना है, ओके। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। शादी के बाद आपकी लाइफ जो है प्लेजर गुजरेगी, अगर आप उसको मतलब उसके ही हालात से, कंडीशन से और एक किस्म के बेयर करके आप उसे अगर हैंडल करेंगी तो ये करेंगे तो आपके हालात अच्छे गुजर सकते हैं उसके साथ। टाइम के साथ साथ वो ठीक भी टाइम के साथ साथ होगा आपका पार्टनर। गलती मुझे उसकी कोई नहीं लग रही। उसका उसका कुछ होते हैं हार्ट जो बहुत ज़्यादा मतलब धक्के खा चुके हों लाइफ के या सक्सेस के, या डाउन मतलब हों बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है किसी पर ऐसे चिपकू रहना या लवी बर्ड डबी बढ़ना, ये उनके लिए बहुत हार्ड होता है। सो ये चीज़ मुझे उसमें नज़र नहीं आ रही आपके पार्टनर में। सो मूव फॉरवर्ड, okay, which was pile number 2, red shade of nail polish. So let's see your partner, इसके साथ आपकी लाइफ कैसे गुजरी। ट्विन फ्लेम, इट्स योर पैशन इग्नेंट, सो इट्स कुड बी लवर, ये लवर है आपका, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो इस पार्टनर के साथ आपकी, ओके। सो और शादी के बाद आपका लव बढ़ जाए, ठीक है, ये भी हो सकती है। नो, इट्स अ ट्वाइस कार्ड, इट्स नो। वाह, अगर आपको लग रहा है कि मैंने पिछला कार्ड निकाला है तो नो, ये दो साइंस हैं, ये देखें। नो, ये कार्ड लास्ट वाला, ये आपकी एनर्जी का निकला है। नो, सो ओके, लेट्स सी मिरेकल्स। सो ये मिरेकल लाइफ है आपकी इसके साथ, अपने पार्टनर के साथ। एंड 9 of Wands, ओके, शादी आपकी, शेयर द लव। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सोच समझ कर रहना पड़ेगा, ओके। विद 6 of Swords एंड Ace of Swords, जहाँ तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपका वक्त काफ़ी चेंज हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ये आपके जाने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इट्स काइंड ऑफ इनक्रेडिबल चेंज, यानी एक सडन चेंज हो जाएगा, यानी एक किस्म का उसका नसीब खुल जाएगा या उसका नसीब अच्छा हो जाएगा। आपका अपना नसीब भी काफ़ी अच्छा है, इट्स अ गुड। एंड द मिरेकल्स, जहाँ तक मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपको एक किस्म का सपोर्ट मिल जाएगा अपने पार्टनर के हवाले से। आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे, मतलब एक किस्म का जो भी तनाज़ा या बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग, मतलब आपका ब्लेसफुल टाइम गुजरेगा। अप डाउन तो हर फैमिली में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा पीक पर होगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम, आपकी हार्ट एनर्जी एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ट्विन फ्लेम होगा, आपके जो भी मतलब इर्द गिर्द के जो भी आपके कॉन्फ्लिक्टेड हो, 9 of Wands बर्डन हो, या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी आप दोनों के दरमियान, या हालात इस तरह ज़रा तंग हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ जो है आप सपोर्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 9 of Wands ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें आप पर होंगी और आप ज़्यादा प्राइवेसी ओरिएंटेड पर्सन है आप दोनों,
आप हैं फीमेल या मेल डजेंट मैटर, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काइंड ऑफ काफ़ी प्राइवेट होगा, और आपको ये चीज़ कंसर्न है कि मैं प्राइवेट, आपको अब भी शेयर करने की आदत नहीं है मुझे लगता है। शेयर द लव, सो जहाँ आपका कार्ड निकला है शेयर द लव, सो आपको शेयर करना पड़ेगा अपना लव अपने पार्टनर के साथ या आपको उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। लव ज़रूरी नहीं है कि लवर्स हों, लव इट्स अ केयर, लव इट्स अ सपोर्ट एनर्जी जो आपको अपने पार्टनर या उसकी फैमिली के साथ रखनी पड़ेगी, ये ना। सो ये आपका अपने पार्टनर के साथ। ओके, रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो जहाँ तक मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हो रही है, इट्स नॉट लव मैरिज, ओके। सो अगर आपके माइंड में कोई लवर है या कोई ऐसा इंसान है जो आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, या अगर आपकी शादी उसके साथ हो जाए तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों का मतलब फैमिली थोड़ा डिस्टर्बनेस रहेगा after marriage. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So हो सकता है आपके love life जो affected हो, marriage life भी जो शादी के बाद थोड़े फैमिली अफेयर्स से। अदरवाइज आपका अपना कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिरेकल्स आपके होंगे शायद एक इनक्रेडिबल वे में, चाहे ऊपर वाला आपको मिला दे, यू नो। सो इट्स अ टाइमिंग। सो एस ऑफ सोर्ड, द एयर एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके पार्टनर की, और 9 ऑफ वांड्स उसका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि वो सीधी बात करता है आपका पार्टनर, या आप सीधी बात करने की कायल हैं। ओके, मूव फॉरवर्ड। Okay, we chose pile number 3, purple shade of nail polish. So let's see आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी। रोमांस, कॉपिट और स्टार्ट। सो इट्स अ रोमांस, रोमांटिक लवर होगा आपका, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला है आपको। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, थोड़ा मदर इशू भी हो सकता है उसका, कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उधर। कंसीडर, ओके, सो इट्स अ कंसीडर, ट्रस्ट। सो ट्रस्ट टू द टाइमिंग, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द चैरियट, okay, and one more, it's a lead. So it could be you have to lead on this man, मतलब कि आप अपने स्पाउस पर लीड कर सकती हैं, जैसे अभी उसकी माँ का लीड चल रहा है उस पर, ये प्रोमिनेंट है कोई एक फेमिनिन एनर्जी उस पर, लेकिन ये आप भी हो सकती है, मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिन होगा अपने पार्टनर पर, आपकी एनर्जी हैवी है, टॉरस लिब्रा एनर्जी है ये, एम्प्रेस। इट्स कुड बी मतलब बच्चा भी आपको जल्दी हो सकता है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगेगी, आई डोंट थिंक सो। बट फोर ऑफ पेंटिकल जहाँ तक मुझे रिलीज़ हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाला है, बट एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियल वाइज हर चीज़ पर कवर भी करेगा। आप शायद ये आपकी एनर्जी है कि आप उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करेंगी। द चैरिट इज़ कैंसर। सो प्रोमिनेंट एनर्जी ये है कि लाइफ आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जहाँ थोड़े से अप डाउन्स होंगे, कमी पेशी होगी, वो हर लाइफ में होते हैं, ये ना। झगड़े या थोड़े से तनाज़े, कॉन्फ्लिक्टेड, वो हर रिलेशनशिप में होते हैं, उनको अवॉइड करें। बट फोर ऑफ पेंटिकल बर्ड, इट्स ये एनर्जी है कि आपने स्टबबॉर्ननेस नहीं रखनी, ज़िद्दीपन नहीं रखना अपने पार्टनर के हवाले से, और आपने अपने पार्टनर की ज़रूरियात को, या वैसे भी उसके जो भी टर्म्स हैं स्पाउस के, यू नो, फीमेल मेल डजेंट मैटर, द चैरिट्स, आपको वो पॉजिटिव रखना है, और आप दोनों ही पॉजिटिव हैं जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। कंसीडर, सो इट्स अरेंज मैरिज, खुल बी हैपन। सो कंसीडर है ये रिलेशनशिप, काफ़ी प्रोमिनेंट है। मदर, मुझे लग रहा है उसकी मदर को आप शायद जानती हैं, या वो जानते हैं आपकी मदर को, या किसी लेडी के हवाले से ये रिश्ता हो सकता है। द लीड, एंड यू हैव टू लीड। उसका प्रोफेशन मुझे ये लग रहा है कि वो ज़्यादा, मतलब आपको, मतलब उसमें विजडम बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में, मतलब उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, वो आपको सिखाना, या उसने उसकी पर्सनालिटी काफ़ी सीकिंग है, कि वो अच्छे अच्छे ख़यालात हैं उसके, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा उसको सीख है कि वो लर्न करे मोर मोर मोर। चाहे वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेता है, या उसकी एनर्जी इस तरह की है कि वो या उसका प्रोफेशन इस तरह है कि पढ़ना ही ज़्यादा मतलब अच्छा है उनके लिए, तो ये प्रोफेशन उसका काफ़ी मतलब अच्छा हो सकता है। ओके, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू वर्क। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्ट, ये वो भी हो सकता है, मोटिवेटर भी हो सकता है, या ऐसा इंसान हो सकता है जो मोटिवेट करता हो, जो अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करता हो, या पब्लिक का इंसान हो, यानी इससे बोलना बहुत अच्छा आता है।
ओके उसका स्टार हो सकता है एक्वेरियस या जमनाई, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल बाय द वे, कैप्रिकॉर्न आल्सो। ओके पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, सो रोमांस इज हेयर, रोमांस आप दोनों का बहुत हाई पीक पर है ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा वो आपको, आप दोनों एक दूसरे की मिच्योर और हैप्पी लाइफ गुजरेगी। ओके सो चैरियट चेंज भी बहुत ज़्यादा, उसके एरियाज बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं या वो चेंज करेगा उसकी जॉब के लिहाज से आई थिंक। बाकी मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि चैरियट मतलब कैंसर भी हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट करना औरतों की, वुमेंस की, फेमिनिन भी हो सकता है वो, यू नो द चैरियट्स। ओके सो ये उसकी एनर्जी है, और लाइफ पाथ आप दोनों का बहुत अच्छा गुजरने वाला है आफ्टर मैरिज, सर रोमांस इज आल्सो हेयर, तो ठीक है पॉजिटिव रहे, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, सो इट कुड बी अरेंज और इट कुड बी मिनी अरेंज मैरिज, मतलब कि उसका इंटरेस्ट हुआ हमें शायद, ठीक है आपका ना उसका हो सकता है, ठीक है ये मिनी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बट ट्रस्ट होगा, कंसीडर भी है, ठीक है किसी के हवाले से किसी के थ्रू आपका रिश्ता हो सके, यू नो इट्स अ कंसीडर, सो इट्स अ यू नो काइंड ऑफ पॉजिटिव रीडिंग, मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की आपके हवाले से है। सो हो सकता है वो हनीमून कोई दुबई में गुजारे या उसकी जॉब दुबई में हो सकता है या ना यू नो उसको बीच इस ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पिक्चर्स अलोन टाइम, या वो ख़ुद को समझ सके, क्योंकि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, लीडर भी हो सकता है किसी जॉब का या किसी इस तरह का, उसकी ये जॉब है लीड करना, सिखाना, समझना। ओके मूव फॉरवर्ड। ओके we chose pile number 4 last blue shade of nail polish, so let's see आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी या after marriage। when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have to share with those you love, so ये चीज़ आपको लव करने का सबक दे रही है, मतलब लव की बता रही है कि लव की वैल्यू क्या है, सोल की वैल्यू क्या है। ओके एंड डोंट स्टॉप, सो ओके कवरेज, सो कवरेज तभी आती है जब आपको एक चीज़ सीखनी पड़ती है, एक चीज़ लर्न करनी पड़ती है, टू ऑफ स्वॉर्ड, सो ओके एंड ट्रस्ट, सो आपको ट्रस्ट करना है उस इंसान पर, ठीक है। सो ये चीज़ें जहाँ तक मुझे फील हो रही हैं कि ये चीज़ें आपको अपने पार्टनर पर बिलीव रखना है, आपका पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके लेकिन हो सकता है उसके हालात इस तरह के हों आफ्टर मैरिज के वो आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है एग्रेसिव भी हो सकता है, पोजेसिव भी हो सकता है आपके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड द नाइट ऑफ वांड्स, मतलब ज़िद भी कर सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे करनी है, दैट्स ऑल। ज़्यादा शेयरिंग भी ना, जब आपसे पूछें कि हाँ ये हुआ था, हाँ ये है, हाँ इस तरह था, ये बात है, तो इस तरह की उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रही है कि उसको ज़्यादा चिपकने की आदत नहीं है, इट्स नॉट अ यू नो काइंड ऑफ क्लिंगी पर्सन, इज़ नॉट, बट वो जब उस लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजेसिव हो सकता है, ठीक है उसका टेम्पर थोड़ा, और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अप टू डेट है, या उसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है बाहर, टू ऑफ स्वॉर्ड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एयर एनर्जी एंड फायर एनर्जी, सो लियो होगा तो उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, या उसको कॉम्प्रोमाइजिंग की आदत नहीं है, लेकिन अगर वो लॉयल होगा आपके साथ ऑब्वियसली, सो वो आपको, लेकिन आपको ज़्यादा इस चीज़ में अपने आप को संभालना होगा। ओके वाई इट्स नॉट बैड, इट्स अ वेडिंग, ओके दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, से हो सकता है इसके साथ आपकी शादी होने वाली है डेफिनेटली। सो मैरिज में आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है आपने सपोर्ट करना है अपने हस्बैंड को या वाइफ को, यू नो द ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ ट्रस्ट से बनती है, दैट्स ऑल, हर रिलेशनशिप हर चीज़ में ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपने ईगो नहीं रखनी, स्टबबॉर्ननेस नहीं दिखानी, ये पहला लेसन, पहला मैसेज ही आपका अपने पार्टनर के हवाले से ये, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग, मतलब आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है सिवाय मतलब लव के, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन के, ओके कोई चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जब तक आपकी सोल हैप्पी ना हो, तो आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है अपने पार्टनर पे, ठीक है आपका अपना सोल आपका खुश होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जहाँ भी वो रखे, जिस हाल में भी रखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको दिल से खुशी दे, दिल से आपके साथ कंप्रोमाइज़ करिए, दिल से आप इस रिश्ते को निभाए इन बोथ साइड, ओके
बोथ साइड पे ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। द किंग ऑफ सोर्ड, एंड वो उसको आपने मिसबिहेव नहीं करना उसके साथ, या टू ऑफ सोर्ड्स आपने मतलब डिमांडिंग नहीं होना अपने पार्टनर के साथ। डोंट स्टॉप, ओके, ये भी आपका मैसेज है। एंड कवरेज, यू हैव टू कवरेज, वो आपको कवरेज देगा आपका पार्टनर, वो आपको सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी, हो सकता है उसकी प्रोफेशन जॉब डॉक्टर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, इट्स अ पायलट्स पर्सन टू, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रोमिनेंट जॉब है उसकी, जहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है, जहाँ उसका बहुत ज़्यादा इन क्लैश, मतलब यही हो सकता है कि वो घर से ज़्यादा बाहर होता हो या आउट ऑफ सिटी रहता हो आपका पार्टनर, ओके। सो ये चीज़ आपकी रीडिंग में आई है। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने पार्टनर पे इंटरेस्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है तो आपको ट्रस्ट रखना है, उसके एक्शंस देखने हैं अपने पार्टनर के, ओके। सो ये आपकी रीडिंग है। लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे देखने के लिए, और मैं अप टू डेट हूँ इस चैनल पर। कीप वॉचिंग, थैंक यू।